स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और हम क्लास 10 साइंस की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम आपकी क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस करंटली डिस्कस कर रहे हैं। और अब तक हम इस चैप्टर में सारा का सारा आपकी एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम करंटली बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शोइंग द रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्विकलाइम क्या होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम बोलते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के साथ जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन वो कौन सी होगी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिसे हम स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। और बहुत लार्ज अमाउंट में क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है यहाँ पर। तो इट मीन्स यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ये आपका। तो आपको सारी की सारी यहाँ पर देखोगे कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको केमिकल इक्वेशन लर्न भी होनी चाहिए। तो ये हमने लास्ट प्रीवियस वीडियोज में आज जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर रखे हैं। अगर किसी को फिर भी कुछ ना समझ आए तो पहले प्रीवियस वीडियो जाके देखें, फिर अपनी नॉलेज चेक करें कि कितना चैप्टर समझ आया है आज इस वीडियो को लेकर। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, when aqueous solution of potassium iodide and lead nitrate are mixed, then an insoluble substance separate out. तो chemical equation for the reaction involved this. तो जब पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में आपका यहाँ पर बनता है पोटेशियम आयोडाइड, जो कि लिख रखा है व्हेन एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट। तो इस केस में आपका जब पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका वहाँ पे बनता है पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट बनता है। तो इस केस में आपकी क्या हो जाएगी इक्वेशन, ये हो जाएगी। तो आप कहोगे आपको पता कैसे चलेगा, तो आपको सारी की सारी केमिकल इक्वेशंस ये लर्न होनी चाहिए, हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर रखी है। तो जब पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, बट एक्चुअल में आपका बनता क्या है, लेड आयोडाइड, जो कि क्या होता है केमिकल फॉर्मूला PbI2, इसलिए ये होगा। और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट भी बनता है KNO3, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ये होगा। बिकॉज इसमें क्या होगी, यहाँ पर कितने आ रहे हैं आयोडीन के एटम्स, 2 आ रहे हैं और इधर कितना है, 1 है। तो ये आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी आप केमिकल इक्वेशंस को यहाँ पर बैलेंस करोगे तो उस टाइम देखोगे रिएक्टेंट्स होते हैं, जो लेफ्ट साइड लिखे होते हैं ये रिएक्टेंट्स है, राइट साइड लिखे होते हैं ये प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट में जो भी एटम्स है, जैसे आयोडीन के यहाँ पर 2 एटम्स है तो रिएक्टेंट्स में भी क्या होने चाहिए, आयोडीन के 2 एटम्स होने चाहिए, यहाँ पर 2 ही है। पोटेशियम के अगर यहाँ पर 2 एटम्स है, पोटेशियम के आगे 2 लिखा तो इट मीन्स यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट्स में भी क्या होने चाहिए, 2 एटम्स होने चाहिए। तो जब भी आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स हमेशा इक्वल होने चाहिए, बिकॉज ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है जब भी हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, ए मेटल रिबन X बर्न्स इन ऑक्सीजन विद ए डेजलिंग वाइट फ्लेम और फॉर्मिंग ए वाइट SY। तो आपको यहाँ पर X और Y आइडेंटिफाई करने हैं। तो ऑब्वियसली क्या होता है, हमने पढ़ा था मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं जब उस केस में वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये आपकी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं एयर में तो ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं जब भी हम कहते हैं कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस होती है, हम कहते हैं इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस हमेशा इन्वॉल्व होंगे। इट मीन्स हम इसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है तो ऑब्वियसली दूसरा सब्सटेंस क्या होगा, वहाँ पे रिड्यूस होगा ऑब्वियसली।
तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट रिएक्शन में यहाँ पर देखते हैं NH3 से क्या बन रहा है हमारा NO बन रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रही है, अमोनिया के साथ क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो कुल मिलाकर आप देखोगे अमोनिया यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है। अगर अमोनिया यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रही है NO में, तो इट मीन्स ऑब्वियसली दूसरे को क्या कर रही है, ये रिड्यूस कर रही है। क्योंकि एजेंट का मीनिंग क्या होता है, कौन उसको हेल्प कर रहे हैं रिड्यूसिंग होने में। अब जैसे आपके फादर पेरेंट्स कोई भी घर परचेज करते हैं तो उस टाइम दूसरे डीलर की हेल्प लेते हैं, वो क्या होगा, एजेंट होता है, बिकॉज वो कुछ ना कुछ बीच में कमीशन लेता है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या कहेंगे हम, अमोनिया यहाँ पर क्या कर रही है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रही है। बिकॉज यहाँ पर क्या कर रही है, ये देखो यहाँ पर ऑक्सीजन से क्या बन रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है। यहाँ पर कितने एटम्स थे, ऑक्सीजन के 10 एटम्स थे, और कितने एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है, 6 एटम्स प्रेजेंट है। तो कुल मिलाकर ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पर, NH3। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करने के लिए जो ऑक्सीडाइज होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और जो रिड्यूस होगा वो क्या करेगा, हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, हमेशा अपोजिट होगा। तो कुल मिला के अमोनिया यहाँ पर क्या होगी, आपकी रिड्यूसिंग एजेंट होगी। उसके बाद आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हो NH3। नेक्स्ट आप देखोगे H2O प्लस F2 जब रिएक्ट करते हैं तो HF बनता है प्लस HOF बनता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हम देखते हैं ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, आप यहाँ पर देखोगे फ्लोरीन का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। तो फ्लोरीन अगर ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, ऑब्वियसली ये क्या करेगी, जो मैंने कहा है जो ऑक्सीडाइज होगा उसी के साथ, बिकॉज फ्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो इट मीन्स फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। तो फ्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रही है, तो ऑब्वियसली ये किसकी तरह काम करेगा, वाटर का क्या होगा, ऑब्वियसली रिड्यूस होगा। तो वाटर रिड्यूस होगा, इट मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन काम करेगा, यहाँ पर F2 काम करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं Fe2O3 जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो आपकी आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो हम देखते हैं फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयरन के अंदर। तो ऑब्वियसली ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रही है, कम हो रही है। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का ऐड होना। और जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड किस में कन्वर्ट होता है, CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो इट मीन्स यहाँ पर CO क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो CO ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इट मीन्स ये क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पर काम करेगा। तो कुल मिलाकर जो ऑक्सीडाइज होगा वो अपोजिट रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, क्योंकि खुद तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इट मीन्स दूसरा सब्सटेंस क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो इसलिए ये क्या करेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तभी तो दूसरा सब्सटेंस क्या होगा, रिड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो H2O बनता है। अब हाइड्रोजन के साथ क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। इट मीन्स हाइड्रोजन का आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। इट मीन्स हाइड्रोजन गैस आपकी क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है। तो इस केस में ऑब्वियसली हाइड्रोजन अगर ऑक्सीडाइज हो रही है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन गैस क्या होगी, आपकी रिड्यूस होएगी। तो ऑब्वियसली अगर ऑक्सीजन गैस आपकी रिड्यूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमें शो नहीं किया ऑक्सीजन, इट मीन्स क्या हो रही है, ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एटम्स क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। तो कुछ भी ऑक्सीजन का नहीं मिल रहा है, इट मीन्स ऑक्सीजन यहाँ पर रिड्यूस हो रही है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रही है, इट मीन्स हाइड्रोजन क्या कर रही है, एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रही है, क्योंकि ऑक्सीजन से क्या करेगी, ऑक्सीजन को रिमूव कर देगी ऑक्सीजन गैस से। इस केस में हमें वाटर मिलेगा, और हाइड्रोजन यहाँ पर क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो कुल मिलाकर जब भी आप रिड्यूसिंग एजेंट की बात करोगे तो आप हमेशा ये देखोगे कि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वही क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्योंकि दूसरा सब्सटेंस क्या होगा, अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा सब्सटेंस ऑक्सीजन क्या होगी, रिड्यूस होगी। और इसको रिड्यूस कौन रहा है यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, NH3, इधर क्या हो जाएगा, F2। तो ये फर्दर सारा का सारा आंसर होगा। फर्दर है, डिफाइन ए रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का गेन होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन,
और ऑक्सीजन का लॉस होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो इन दोनों प्रोसेस को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, क्योंकि हर एक रिएक्शन में क्या होता है, एक सब्सटेंस रिड्यूस होता है और दूसरा सब्सटेंस क्या होता है, हमेशा ही ऑक्सीडाइज होगा। तो ऑब्वियसली इस केस में हम इस कंप्लीट रिएक्शन को यहाँ पर बोलेंगे इक्वेशन को रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमने प्रीवियस वीडियोज में सारा का सारा डिस्कस कर रखा है और टेक्स्ट फॉर्म में आंसर लिख भी रखा है, अगर किसी को ना आए तो प्रीवियस वीडियोज में जाके देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंट सेटअप इज ड्यू टू। तो इसमें आपको ये सेटअप दे रखा है, इसमें लेड नाइट्रेट है और इससे ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है। जब लेड नाइट्रेट को बर्नर से हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो इस केस में ये क्या कहलाएगा, हमें देखना है यहाँ पर, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। या फिर क्या कहलाएगा, ऑब्वियसली थर्मल तो होगा क्योंकि हीट दे रहा है, हीट देने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर थर्मल डीकम्पोजिशन होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड की तो ब्राउन फ्यूम्स मिलेगी नहीं, ऑब्वियसली किसी ना किसी गैस की मिलेगी। तो इट मीन्स आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्वेश्चन आगे फर्दर डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिंक प्लस जब CH3COOH ये होता है एसिटिक एसिड। आपको अभी केमिकल फॉर्मूले अगर कुछ के नहीं पता, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस नहीं किए हुए, तो कोई मैटर नहीं करता। जैसे जैसे फर्दर हम चैप्टर्स डिस्कस करेंगे, ये 4th चैप्टर में आएगा जब हम ग्रुप्स पढ़ते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हो केमिकल फॉर्मूला CH3COOH। तो जब जिंक यहाँ पर एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बनाएगा, यहाँ पर CH3COO2 और जिंक बनाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, यहाँ पर लिबरेट होगी, रिलीज होगी। तो इस केस में ऑब्वियसली जिंक क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है रिएक्टिविटी सीरीज में। जब हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं तो हम देखते हैं जिंक क्या आता है, हाइड्रोजन से ऊपर आता है, जिंक मोर रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से। तो इसलिए CH3COOH से जिंक क्या कर देगा, हाइड्रोजन आयन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद रिएक्ट कर लेगा CH3COO से, और ये यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इट मीन्स ये क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, द मेन ऑब्जर्वेशन वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर आर। क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ। तो कहाँ ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन है। देन आपको क्या मिलता है, वाइट पाउडर फॉर्म होता है मैग्नीशियम का, ना कि मैग्नीशियम रिबन वेपराइज होता है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जिसमें होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा, सी। तो आपको ये सारी की सारी रिएक्शन यहाँ पर लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन आप खुद भी डिस्कस कर सकते हो जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, एल्यूमिनियम यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्ट करता है और आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ में क्या बनती है, H2 गैस रिलीज होती है। तो आप यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है PQRS को। तो सबसे पहले हम ऑप्शन में देखते हैं, आपको एल्यूमिनियम के साथ आपको या तो आप 3 लगा सकते हो, स्टार्टिंग में क्या है 3 और 3 का 2 ऑप्शन है, या आप 2 लगा सकते हो, 2 के 2 ऑप्शन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 रिप्लेस करके देखते हैं। अगर P को हमने 2 से रिप्लेस कर दिया तो उस केस में एल्यूमिनियम क्या आ गया हमारा 2। तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या आ रहा है 2। तो इट मीन्स R के केस में क्या आ जाएगा, हमारा 1 आना चाहिए। अब 2 के साथ कहीं 1 आ रहा है, R 3rd पोजीशन पे इसमें आ रहा है, मे बी ये हो सकता है, अभी हम कंसीडर कर रहे हैं। तो R की जगह आप 1 लगा दो, क्योंकि अगर यहाँ पर रिएक्टेंट्स में एल्यूमिनियम के 2 एटम्स है तो प्रोडक्ट में भी 2 एटम्स होने चाहिए। यहाँ पर 2 आ रहा है, Al2 लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ये 3। तो Q को 3 से रिप्लेस कर दो। तो Q को अगर 3 से रिप्लेस कर दिया तो उस केस में आपके हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे, रिएक्टेंट में टोटल कितने हो जाएंगे, 3 × 2 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी कितने होने चाहिए, यहाँ पर 6 होने चाहिए। तो यहाँ पर भी आप 3 लगा दो। अब देखो इक्वेशन बैलेंस हो रही है क्या, अदरवाइज ये ऑप्शन तो नहीं होगा। तो 2 3 1 3 हमने लगा दिया,
लगा दिया। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम के 2 एटम्स है, रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट में भी 2 एटम्स है। वाटर में हाइड्रोजन के कितने एटम्स है 6, तो यहाँ पर भी 6 है। और ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम्स है 3, तो यहाँ पर भी कितने हैं ऑक्सीजन के 3 एटम्स है। ऑब्वियसली ये हमारा आंसर क्या होगा 2313 PQRS की वैल्यू आ गई, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हम आंसर को आइडेंटिफाई करते हैं। पहले देखो दोनों में क्या आ रहा था 2 और यहाँ पर भी 2 आ रहा था। एक बार मैंने 2 लगा के देखा, 2 लगाने पर तो सारी की सारी इक्वेशन खुद ही बैलेंस हो रही थी। फर्दर आप आगे फर्दर चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज ए डीकम्पोज। ये भी आंसर आपको खुद देना होगा जब हम फर्दर इसी टाइप का एक आंसर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर बर्नड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रिस्पेक्टिवली आर। ऑब्वियसली अभी हमने देखा जब मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है एयर में, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, कहाँ पर है ये रहा। और इसके अलावा जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि ये होगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब वी ऑब्जर्व दैट। ये क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करोगे क्योंकि इसी के रिगार्डिंग एक्टिविटी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बनता है। ऑब्वियसली सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर क्या है सॉलिड होता है और एक प्रेसिपिटेट है यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं पोटेशियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो पोटेशियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनता है। तो बेरियम सल्फाइड भी आपका यहाँ पर क्या है एक प्रेसिपिटेट है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या हो रहा है आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। पोटेशियम क्या कर रहा है बेरियम क्लोराइड से क्या कर रहा है क्लोराइड आयन को अलग कर रहा है और उसके साथ रिएक्शन कर रहा है। और ऐसे ही बेरियम क्या कर रहा है पोटेशियम सल्फेट से सल्फेट आयन को क्या कर रहा है पोटेशियम को डिस्प्लेस कर रहा है और सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बना रहा है। तो कुल मिला के ये दोनों की दोनों रिएक्शंस यहाँ पर क्या होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, देख लो कहाँ पर। और साथ के साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी होगी। तो 1 और 2 क्या होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगी और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होगी दोनों के दोनों। तो ये आपके क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं कि जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिंक से क्या हो रहा है जिंक का यहाँ पर रिडक्शन हो गया क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रही है यहाँ पर रिमूवल हो रही है। तो जिंक यहाँ पर क्या हो रहा है जिंक ऑक्साइड यहाँ पर रिड्यूस होगा। तो आपसे क्या पूछा है द सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है आपका यहाँ पर कार्बन हो रहा है। तो ऑब्वियसली जिंक ऑक्साइड क्या होगा यहाँ पर रिड्यूस होगा। ये आंसर खुद लिख लेना, मैंने बता दिया ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है यहाँ पर कार्बन जो कि ये, और रिड्यूस क्या होगा आपका जिंक ऑक्साइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब लेड नाइट्रेट, ये हमने अब भी किया, आप खुद करना इस इक्वेशन को बैलेंस। इसके बाद देखते हैं कि गिव वन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ सनलाइट। ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे, आप वहाँ पर देख लेना। और ये फर्दर है यहाँ पर क्वेश्चन डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है जब भी हम किसी भी सब्सटेंस का डिकम्पोज करते हैं तो हमें कुछ एनर्जी की नीड होती है। कभी हम वो एनर्जी लाइट की फॉर्म में लेते हैं, कभी हीट की फॉर्म में, कभी यहाँ पर लाइट की फॉर्म में, कभी हीट की फॉर्म में लेते हैं एनर्जी को। तो जब भी हम एनर्जी को यूज करते हैं, एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं सब्सटेंस को फर्दर डिकम्पोज करने के लिए, तो हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। तो ऑब्वियसली जनरली क्या होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पर क्या होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। यह असर्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद हम देखते हैं जो भी हमारे क्या होते हैं ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको क्या करते हैं हम डिकम्पोज करने के लिए उनमें माइक्रोब्स छोड़ देते हैं। तो ये उस केस में बहुत लार्ज अमाउंट में क्या होती है एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ऑब्वियसली डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है आपकी एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, दोनों ही होगा, बट रीजन असर्शन का क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं है, ये होगा। तो ये भी क्या होगी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी और यही भी क्या होगी यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। बट रीजन असर्शन का करेक्ट आंसर नहीं होगा, दोनों ट्रू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर
आपको बताना है केमिकल रिएक्शन कौन सी है जिसमें नहीं अकर हुई है। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है। जब मिल्क को हम बाहर रख देते हैं रूम टेम्परेचर पर तो मिल्क क्या होता है, फट जाता है। तो ऑब्वियसली क्या होगी, ये केमिकल रिएक्शन होगी, क्योंकि आप द्वारा जो फट गया मिल्क उससे ओरिजिनल मिल्क द्वारा नहीं ले सकते। फिर ग्रेप्स फर्मेंटेटेड हो जाते हैं तो उस केस में क्या होगा, ऑब्वियसली वो भी क्या होगी, ये केमिकल रिएक्शन होगी। आयरन नेल अगर एक्सपोज कर देते हैं हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में तो ऑब्वियसली उस केस में अगर कील को हम बाहर रख दे, जो लोहे की कील है उस पर क्या हो जाएगी, रस्टिंग हो जाएगी, जंग लग जाएगा। तो ये भी क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। जबकि ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, मेल्ट होने पर क्या होगी, ये तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। तो जो नोट है वही को हमें आइडेंटिफाई करना है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, वाई डू वी बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन और नेम एंड स्टेट द सजेस्ट ए बैलेंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन लॉ और बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हमें बैलेंस करने की नीड ही क्यों होती है, क्योंकि इसमें ये क्या करती है, जो केमिकल रिएक्शन होती है यहाँ पर केमिकल इक्वेशन होती है, कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। और कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या कहता है, ना तो क्या होता है मास कम हो सकता है ना ज़्यादा हो सकता है। जितना मास आपने लिया है यहाँ पर रिएक्टेंट्स में उतना ही प्रोडक्ट्स में आएगा, ऑब्वियसली आएगा। तो इसीलिए हमें क्या करता है, केमिकल इक्वेशन को क्या करना होती है, बैलेंस करनी होती है, क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ मास को यहाँ पर फॉलो करता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जिंक जब फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है H3PO4 के साथ तो यहाँ पे जिंक फॉस्फेट बनाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होती है। तो ये इक्वेशन आपको यहाँ पे बैलेंस खुद करनी है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। और इसके अलावा जो भी ये आंसर है ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना है, अदरवाइज आप प्रीवियस वीडियोज में जाके देख लेना, हमने ये सारा का सारा क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डिफाइन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव इट्स एग्जांपल, आल्सो एक्सप्रेस द रिएक्शन अकर इन द फॉर्म ऑफ ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे तो आप वहाँ पर देख लेना। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये भी आप खुद सॉल्व करोगे क्योंकि सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम कर सके और ये तो बहुत इजी है, इसमें तो कुछ ही नहीं है, सिर्फ एक क्या है सब्सटेंस है जो डीकम्पोज हो रहा है, लेड ऑक्साइड बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और ऑक्सीजन गैस बन रही है, बहुत ईजी है। तो पहले 1 और 2, एक पहले आप यहाँ पर क्या लगा के देख रहा, 2 लगा के देखना, तो आई थिंक आपका आंसर होगा C और D में से कोई ऑप्शन हो सकता है, खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट आपका है सोडियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो XH2 और CO2 बनता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड आपका फॉर्म होगा, सोडियम क्लोराइड आपका फॉर्म होगा। नाम खुद लिख लेना, सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट होता है, हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। केमिकल नेम लिखना है, वो मैंने लिख दिया है, NaCl होता है, केमिकल फॉर्मूला लिखना है जो कि NaCl है और केमिकल नेम लिखना है, सोडियम क्लोराइड होता है, नेम आप खुद लिख लेना, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर सके, RBSc बोर्ड में पूछा गया और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन की केमिकल रिएक्शन हुई है, चेंज इन कलर, टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, हम सारा का सारा एक कंप्लीट वीडियो में डिस्कस किया, तो आप वहाँ पे जाके भी हेल्प ले सकते हो। अगर आपको खुद पे आता है तो खुद लिख लो, अदरवाइज प्रीवियस वीडियोज में भी ये आंसर हमने डिस्कस कर रखा है डिटेल के साथ। नेक्स्ट है हमारा कि मैग्नीशियम रिबन यहाँ पर बर्नट होता है एयर में और हमें ऐस मिलती है, राख मिलती है वाइट कलर की मैग्नीशियम पाउडर की। तो केमिकल रिएक्शन आपको लिखनी है, साथ में केमिकल नेम भी लिखना है जो एस प्रोड्यूस हुई है, और आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई करना है। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, अभी हमने देखा था मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये सारा की सारा ये एक्सपेरिमेंट हमने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर रखा है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, अदरवाइज आप खुद इसका आंसर करो, नहीं तो हमने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर रखा है एक्सप्लेनेशन के साथ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, आपका है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बिफोर पासिंग द करंट सम ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड आर एडिड। तो हम एक सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड करते हैं वाटर के साथ, तो वो क्यों ऐड करते हैं इसका आंसर बताना है। इसके बाद कैथोड और एनोड पर कौन सी गैस लिबरेट होती है और क्या अमाउंट होता है वो हमें बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है सिल्वर क्लोराइड जब एक्सपोज होती है सनलाइट में तो हमें वो रिएक्शन यहाँ पर बतानी है कि क्या रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं
यहाँ पर क्या हो रही है, हमारे पास एक एनोड है और एक कैथोड होगी। तो एनोड हमेशा क्या होती है, आपकी नेगेटिव होती है, और कैथोड क्या, सॉरी, यहाँ पर हम ये दो जो रोड दिखा रखी है, एक एनोड है और एक कैथोड है। तो एनोड हमेशा क्या होती है, आपकी पॉजिटिव होती है, इसलिए नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है। कैथोड क्या होती है, हमेशा आपकी नेगेटिव होती है, इसलिए ये देखो पॉजिटिव लिखा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है। अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फिजिक्स में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। फिर भी मैंने यहाँ पर साइन दिखा रखा है कि एनोड पर क्या होता है, यहाँ पर लिख रखा है एनोड पॉजिटिव होती है, इसलिए नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है। और इस पर क्या होती है, नेगेटिव सब्सटेंस ही इस पर कलेक्ट होगा। तो ऑक्सीजन क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो वो किस पर हमें मिलेगी, एनोड पर मिलेगी। और कैथोड बिकॉज नेगेटिव होती है, तो इट मीन्स इस पर क्या होगा, पॉजिटिव सब्सटेंस यहाँ पर मिलेगा। तो हाइड्रोजन क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर क्या मिलेगी, कैथोड पर आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस हमेशा ऑक्सीजन गैस की डबल अमाउंट में प्रोड्यूस होगी। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना रेशो मिलता है, 2:1। इट मीन्स हाइड्रोजन गैस मिलती है 2 पार्ट और ऑक्सीजन गैस मिलती है ओनली 1 पार्ट। इसके बाद हम देखते हैं सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन क्या होता है। आप सिल्वर क्लोराइड एक टेस्ट ट्यूब में ले लो और सनलाइट में इसे को रख दो, थोड़ी देर बाद आप देखोगे सिल्वर कलर में जो सिल्वर क्लोराइड है उससे सिल्वर क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, और आपको ग्रे कलर की यहाँ पर सिल्वर मिल जाती है। और इसके साथ क्या मिलता है, यहाँ पर क्लोरिक गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, जो कि यही सारा का सारा यहाँ पर लिख रखा है, आप पढ़ लेना। और ये रिएक्शन लिख रखी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जब एक्वस सोल्यूशन सोडियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का मिक्स किया जाता है तो टाइप ऑफ रिएक्शन लिखनी है और केमिकल इक्वेशन लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। कॉपर पाउडर को जब हम हीट करते हैं वॉच ग्लास में तो एक ब्लैक सब्सटेंस बनता है, तो वाई दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड ये बताना है। और ब्लैक सब्सटेंस अगर हम रिवर्स कर दें तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में कैसे आता है वो भी हमें बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ मिक्स करते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर मिलता है लेड आयोडाइड का यहाँ पर प्रेसिपिटेट मिलता है और पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिलता है एक्वस फॉर्म में। यही सारा का सारा यहाँ पर लिख रखा है। इसके बाद जब आप यहाँ पर रेडिश ब्राउन जब कॉपर पाउडर जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, इसको जब बर्न करते हो तो ये एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बना लेता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, जो कि ये रहा। ये किस कलर का, रेडिश ब्राउन कॉपर दे रखा है आपको ओनली। और जब हम इसको हीट करते हैं, ये देखो यहाँ पर बर्नर से हीट कर रहे हैं, तो उस केस में ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है और आपको कॉपर ऑक्साइड मिलता है सॉलिड फॉर्म में ब्लैक कलर का, जो कि ये होता है। अब हमें क्या करनी है, इस केस में रिवर्स रिएक्शन भी दिखानी थी। तो जब आप इस कॉपर सल्फाइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है ब्लैक कलर का, इस पर से हाइड्रोजन पास करते हो इसके ऊपर से, तो इस केस में क्या हो जाता है, ये यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है और हीट देते हो तो उस केस में यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉपर अलग हो जाता है और हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेता है आपका। तो ये सारी की सारी इसकी रिवर्स रिएक्शन होगी और आपको वापस क्या मिल गया, कॉपर पाउडर मिल गया रेडिश ब्राउन कलर का सॉलिड फॉर्म में। तो आपको कोई डायग्राम बनाने की यहाँ पर नीड नहीं है, जस्ट डायग्राम मैंने समझाने के लिए बनाया है। मार्किंग के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, ये तो वही क्वेश्चन है जो हमने अभी के अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन वेयर एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट रिएक्ट टुगेदर। और इसमें आपको सिंबल ऑफ आयन भी शो करने हैं। तो ये जो हमने कॉपर वाला है ये तो हमने अभी डिस्कस किया, आप खुद देख लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ मिक्स करते हैं दोनों का सोल्यूशन, तो इस केस में हम बेरियम सल्फेट का क्या मिलता है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट मिलता है और सोडियम क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन मिलता है। और यहाँ पर आयरन इन द प्रेसिपिटेटेड कंपाउंड में क्या मिलेंगे, हमें बेरियम आयन मिलेगा Ba2+ और सल्फेट आयन मिलेगा SO4 ऐसे इस टाइप से हम बोलेंगे। बेरियम आयन मिलेगा और सल्फेट आयन मिलेगा यहाँ पर हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चेंज व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन और डिस्क्राइब वन एक्टिविटी इज टू शो चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में एक कंप्लीट लेक्चर लिया था, वहाँ से आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हाउ कैन वी से इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और टाइप ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व इन बोथ ऑफ द रिएक्शंस आपको बताना है। और इसमें साथ ही एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। अब यहाँ पर वन का क्या मीनिंग है, यहाँ पर क्या बनी है कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, फर्स्ट ये है, और एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड आर अपोजिट रिएक्शंस है ये तो टू ईच अदर। तो आपको इस स्टेटमेंट को यहाँ पर क्या करना है, जस्टिफाई करना है कि कैल्शियम ऑक्साइड जब फॉर्म होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या अपोजिट रिएक्शंस है, तो ये आपको यहाँ पर जस्टिफाई करना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोलिसिस। और जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इट मीन्स वाटर में जब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं इसको गुड कंडक्टर बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का, और फिर इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो उस केस में क्या होता है यहाँ पर वाटर का डिकम्पोजिशन हो जाता है और आपको हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो यहाँ पर एनर्जी किस फॉर्म में यूज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी यूज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर जब सिल्वर ब्रोमाइड को हम लाइट में एक्सपोज कर देते हैं तो उस केस में आपको सिल्वर मिलती है जो कि ग्रे कलर की होती है, इसके अलावा ब्रोमीन गैस प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर एनर्जी किस फॉर्म में यूज हो रही है, सनलाइट की फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी यूज हो रही है, यही लिखा हुआ है यूजिंग लाइट एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि कैल्शियम ऑक्साइड बनता है तो वो कैसे बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम क्या बोलते हैं लाइमस्टोन भी बोलते हैं, तो CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है, ये सॉलिड होता है। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो उस केस में कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर गैस प्रोड्यूस होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर भी कुछ कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है। तो इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्या हो जाएगा, एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। तो ये क्या होगी, एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। अब जब ये कैल्शियम ऑक्साइड जो बना हुआ है, अगर हम एक बीकर में यहाँ पर क्या ले लेते हैं, पानी डाल देते हैं और इसमें कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड डालते रहते हैं ऊपर से, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन मिल जाता है। तो ऑब्वियसली अब इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये क्या होगी, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। तो फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम सिलेक्ट लाइन भी बोलते हैं वो क्या होगी, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। तो यही आंसर यहाँ पर लिख रखा है, डायग्राम बनाने की कोई नीड नहीं है, जस्ट आपको आंसर समझाने के लिए यूज हुआ है। और ये क्वेश्चन RBSC बोर्ड में पूछा गया था और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जो है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे। तो इसमें क्वेश्चन है यहाँ पर ड्रॉ द सिस्टमैटिक इक्विपमेंट फॉर शोइंग द इमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट। तो इसमें सिस्टमैटिक इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको जो एक्टिविटी होती है ना वो सारा का सारा डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाना है, जो कि ये रहा। जब भी आपसे सिस्टमैटिक इक्विपमेंट की बात करें तो आपको सारा का सारा डायग्राम यहाँ पर, ये जस्ट डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाना है कि किस टाइप से होगा। तो इसमें आप देखोगे जब लेड नाइट्रेट को यहाँ पर गर्म करोगे बर्नर के ऊपर, तो उस केस में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेड आयोडाइड बनेगा, लेड मोनोऑक्साइड बनेगा, सॉरी लेड। जब लेड नाइट्रेट को आप हीट करोगे तो उस केस में आपके जो भी है यहाँ पर प्रोडक्ट है वो इस बर्नर में, इस लेड नाइट्रेट को जब आप बर्नर पे गर्म करोगे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो उस केस में आपके जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे हम इस जार के अंदर ले लेते हैं। इस जार के अंदर नीचे हमें मिलता है येलो कलर का लेड मोनोऑक्साइड बनेगा, जो कि क्या है, एक प्रेसिपिटेट है, इसलिए नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद देखो हमें दिख रही है यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की क्या कर रही है, यहाँ पर गैस निकल रही है ब्राउन कलर की। इसके साथ साथ हमें ऑक्सीजन गैस भी मिलती है, और ऑक्सीजन गैस को देखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की तो ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है, गैस निकल रही है, तो हमें देख के पता चल जाएगा, दिखने से ऑब्जर्वेशन हो जाएगी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। इसके बाद ऑक्सीजन का हमें कैसे पता चलता है, जब इसमें आप एक, इसके पास एक क्या लोगे, बर्निंग
मैच स्टिक लेके आओगे तो वो क्या हो जाएगी, उसकी लाइट, उसकी फ्लेम है जो और भी ज़्यादा क्या हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी। बिकॉज ऑक्सीजन क्या करती है, जलने में हेल्प करती है, कंबसन में हेल्प करती है। तो ऐसे हम ऑक्सीजन का यहाँ पर टेस्ट करते हैं। तो कुल मिला के आपको ये सारा का सारा यहाँ पर डायग्राम बनाना था और की ऑब्जर्वेशन थी वो जस्ट आपके समझाने के लिए लिखी हुई है और कुछ भी नहीं है। ये आप लिखो ना लिखो एग्जाम में आपकी मर्जी है, पर आपको ड्रॉ इसमें इक्विपमेंट सेटअप कैसे होना था वो सारा का सारा ये आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना पड़ेगा और ये सारा का सारा सब कुछ यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ये आपको 2 मार्क्स मिलेंगे फुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है या आपका यहाँ पर राइट द नेम ऑफ द गैस कंबाइंड ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग ऑफ कोल। देन है कॉपर सेकंड ऑक्साइड। सेकंड का मतलब ये है यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी हम 2 काउंट कर रहे हैं। जब भी किसी एलिमेंट के साथ 1 2 3 टाइप में लिखा होता है तो इट मीन्स वो उसकी वैलेंसी लिखी हुई है। तो इट मीन्स कॉपर की वैलेंसी यहाँ पर कितने काउंट कर रहे हैं, 2। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, उस केस में कॉपर और वाटर मिलती है। तो आपको ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी है। इसके बाद आपको नेक्स्ट में सिस्टमेटिक इक्विपमेंट शो करना है यहाँ पर कॉपर इंटू कॉपर ऑक्साइड। ये तो हमने अभी की अभी डायग्राम देखा था। तो ये क्वेश्चन तो आपको खुद करना है, जिसमें हमने क्या करा था, रेडिश ब्राउन कलर का यहाँ पर क्या होता है, कॉपर होता है। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ब्लैक कलर का आपको कॉपर ऑक्साइड मिलता है सॉलिड की फॉर्म में। तो ये अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, इसमें बैलेंस करना है, ये भी क्वेश्चन आपको खुद करना है। नेक्स्ट हम जब कोल को जब हम जलाते हैं तो वो गैस देख लेते हैं कौन सी निकलती है। तो कोल को जब आप चलाते हो, फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन को जब आप जलाते हो तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ये, तो कार्बन को जब आप जलाते हो तो एयर में प्रेजेंट ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर CO2 गैस बनाता है। CO2 गैस बनाता है। तो इसमें क्या लिख रहा है, राइट द नेम ऑफ द गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है आपको, ये गैस मिलेगी जब रियल में जो कोयला नहीं होता उसको आप अगर जलाते हो तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। इसीलिए तो कहते हैं हम कि कोयले को जलाना सही नहीं है, जो हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज करते हैं। तो क्योंकि उस केस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जो कि बहुत हार्मफुल होती है। और नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आप खुद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर पॉसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। या फिर आपको यहाँ पर व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। और आपको केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन दोनों ही बताने हैं इस केस में। तो इस केस में देख लो, ये क्वेश्चन तो हमने अभी के अभी यहाँ पे डिस्कस किया था। जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में एक्सपोज कर देते हैं तो आपको सिल्वर मिलती है, ये तो खुद देख लेना। उसके बाद हम देख लेते हैं जब आयरन सल्फेट के क्रिस्टल जो कि ग्रीन कलर का होता है, सॉलिड होगा ऑब्वियसली क्रिस्टल, जैसे शुगर का भी क्रिस्टल होता है। शुगर क्या होती है जब हम यूज करते हैं, वो भी क्रिस्टल की फॉर्म में, दानों की फॉर्म में होती है, शुगर के क्रिस्टल होती है। इसके अलावा आप सॉल्ट यूज करते हो वो भी क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, नमक। तो जब आप फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करते हो तो उस केस में क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं और उस केस में आपको एनहाइड्रस क्या मिलता है, यहाँ पर फेरस सल्फेट मिलता है। एनहाइड्रस मतलब अब इसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है। पहले देखो 7H2O, ये क्या थे, वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ ऐड थे, तो ये इसलिए सॉलिड फॉर्म में था, क्रिस्टल की फॉर्म में था। तो जब इसको हीट करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल अलग हो गए सारे के सारे 7H2O। ये आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पता होने चाहिए और डॉट लगा के लिखते हैं। इट मीन्स जब भी आप क्रिस्टल को लिखोगे तो इसके साथ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डॉट लगा के लिखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जब हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। और जब आप फेरस सल्फेट जो कि एनहाइड्रस है, जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है, एनहाइड्रस मतलब वाटर प्रेजेंट नहीं है, जब आप इसको फर्दर यहाँ पर गर्म करते हो, हीट देते हो, तो उस केस में ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा पंजेंट स्मेल होती है इसकी, जिससे हमें पता चल जाता है ऑब्वियसली क्या बन रही है, यहाँ पर सल्फ़र के फॉर्म में कुछ ना कुछ सब्सटेंस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो यही सारा का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पर, ये तो हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया था वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्टूडेंट परफॉर्म फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन स्कूल लेबोरेटरी, तो लिस्ट टू ऑब्जर्वेशन टू जस्टिफाई द एक्सपेरिमेंट, सो ए केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। तो मैंने कहा था केमिकल चेंज होता है तो हमें कैसे पता चलता है, या तो चेंज इन कलर हो, या गैस इवॉल्व हो, या टेम्परेचर में चेंज हो। इन सबसे हमें क्या पता चलता है कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है और इसमें जिंक ग्रैन्युल्स प्रेजेंट है। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या होता है, जिंक क्या होती है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होती है। हम फर्दर रिएक्टिविटी सीरीज भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, प्रीवियस वीडियोज में भी हमने डिस्कस कर रखी है। तो इसलिए जिंक क्या कर देगी, सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी और खुद रिएक्शन कर लेगी और जिंक सल्फेट बना लेगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होगी। तो इट मीन्स केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुई है बिकॉज हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। और सेकंड केस, बिकॉज यहाँ पर गैस क्या हो रही है, बन रही है, इवॉल्व हो रही है, तो ऑब्वियसली बीकर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, कॉनिकल फ्लास्क हमें क्या लगेगा, गर्म लगेगा, बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, पहले क्या था, बीकर ठंडा था, बाद में गर्म हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। तो ऑब्वियसली हमारे पास टू ऑब्जर्वेशन होगी, यहाँ पर गैस इवॉल्व हो रही है यहाँ पर, और साथ के साथ क्या हो रही है, बीकर गर्म हो रहा है। तो ये आपको डायग्राम बनाने की कोई नीड नहीं है, यहाँ पर 2 मार्क्स में आया है। ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन लिख देना है, 1 मार्क्स इस ऑब्जर्वेशन का, 1 मार्क्स इस ऑब्जर्वेशन का। तो आपसे अगर डायग्राम पूछा हो, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो, तभी आपको डायग्राम बनाना है, अदरवाइज आपको जस्ट एक्सप्लेन करना है। ये सारा का सारा क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस ही किया था, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और फर्दर आपको देखना है तो यहाँ पर भी सारा का सारा ये देख सकते हो, जो हमने अभी लास्ट प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था वही सारा का सारा यहाँ पर ही लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है। आप चाहिए वो आप लर्न कर लेना स्लाइड, ये स्लाइड लर्न कर लेना, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद देखो बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक स्टूडेंट कंपेयर कर रहा है रिएक्टिविटी डिफरेंट मेटल्स की। मेटल्स क्या होती है, सबसे पहले कि मेटल्स की कई प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसके बाद मेटल्स में क्या होती है, शाइनी अपीयरेंस प्रेजेंट होता है, जैसे गोल्ड क्या एक मेटल है, शाइनी होती है ना। आयरन भी क्या एक मेटल है, ये भी क्या होती है, चमकती है। सिल्वर भी एक मेटल है, सिल्वर कहाँ मिलती है, आप डेली लाइफ में कहाँ देखते हो। इसके अलावा जो आप स्वीट्स लेके आते हो ना, मार्केट से मिठाइयाँ लेके आते हो, तो एक वहाँ पर एक वाइट सी लेयर लगी होती है, वो क्या होती है, एक्चुअल में सिल्वर की लेयर ही लगी होती है, इसलिए तो मिठाइयाँ महंगी होती है। वो जिन पर सिल्वर की क्या होती है, बर्फ चढ़ी होती है, लेयर चढ़ी होती है। तो ये इसके अलावा भी मेटल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जब हम आपका 3rd चैप्टर केमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, इन सब में ये क्या कर रहा है, आयरन ऐड कर रहा है, आयरन फिलिंग ऐड कर रहा है। कुल मिला के आयरन की कोई ना कोई एक सॉलिड चीज़ यहाँ पर ऐड कर रहा है। तो उस केस में आपको बताना है कि किस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर ऑब्जर्व करेगा कि रिएक्शन हो रही है, और आपको बैलेंस्ड इक्वेशन भी लिखनी है। तो ऑब्वियसली आप देखोगे यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, ये होती है, ये यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ऐसे। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव होता है पोटेशियम, उससे कम होता है सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक, फिर आयरन, लेड, हाइड्रोजन, फिर कॉपर आता है, फिर मरकरी, फिर सिल्वर और फिर गोल्ड, ये सारा आता है। प्रीवियस वीडियो जब हमने डिस्कस करी थी, इन सारे एलिमेंट्स के हमने वहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं, अगर किसी को नाम भी देखना हो तो प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना। अब हमने यहाँ पर देखो क्या ले रखा है, हर एक टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जिंक सल्फेट है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, आयरन सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है। अब आप देखो आयरन से जो आयरन किसको डिस्प्लेस करेगा, जिससे वो ज़्यादा रिएक्टिव हो। तो जिंक तो आयरन से पहले आ रहा है, तो ऑब्वियसली इस केस में क्या होगा, इस टेस्ट ट्यूब में कुछ भी नहीं होगा, जिसमें क्या है, जिंक सल्फेट है। उसके तो इसमें जिंक सल्फेट है, इसमें कॉपर सल्फेट, इसमें आयरन सल्फेट, इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट। अब हम देखेंगे कि आयरन से तो ये सारे के सारा ज़्यादा रिएक्टिव है, ये देखो एल्यूमिनियम भी, जिंक भी, और क्या था यहाँ पर,
और ऑब्वियसली आयरन खुद को तो डिस्प्लेस करेगा नहीं, दोनों की रिएक्टिविटी इक्वल होगी। बट आयरन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, यहाँ पर आप देखो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ऑब्वियसली जो सी टेस्ट ट्यूब है हमारी, जब आप इसमें आयरन डालोगे तो ये क्या कर देगी, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी और उस केस में खुद क्या बना लेगी, यहाँ पर आयरन सल्फेट यहाँ पर क्रिएट कर लेगी। तो आप देखोगे यहाँ पर आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, लोहे की जो भी चीज़ है, तो क्या कर लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर आपको सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा कुल मिलाकर। तो ये सारी की सारी जो ये एक्सपेरिमेंट है हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, ये एक्सपेरिमेंट भी खूब पूछा जाता है जो कॉपर सल्फेट और जिंक है। और कुल मिला के आप यहाँ पर देखोगे आयरन क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हमेशा डिस्प्लेस करता है इसके कंपाउंड से। तो यहाँ पर आयरन क्या कर देगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन सल्फेट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपको डीकम्पोजिशन बतानी है जिसमें एनर्जी यहाँ पर यूज हो रही है हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। और इसके अलावा बताना है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इन टू कंपोस्ट कंसीडर्ड है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखे हैं। और इसके बाद देखते हैं यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसी का आपको एग्जाम्पल देना है। तो ये भी क्वेश्चन वैसे हमने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर रखा है। तो ये जो क्वेश्चन है ऊपर वाला, ये तो आप खुद ब खुद देख लेना कि यहाँ पर आपको क्या दे रखे हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस कर लिए, तो आप खुद देख लेना, सारा का सारा लिखा हुआ है। इसके बाद क्या दे रखा है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एकदम अपोजिट होती है। ऑब्वियसली क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, टू और मोर रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, जो कि ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। जबकि डीकम्पोजिशन में क्या होता है, एक सब्सटेंस यहाँ पे डीकम्पोज होता है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा क्या मिलते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे पोटेशियम क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं तो उस केस में पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पर मिलता है और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है आपका क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऑफ ग्रीन कलर एक्स एमिट गैसेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक अडर व्हेन हीटेड ओवर ए फ्लेम, इट फर्स्ट लॉस वाटर देन चेंजेज कलर। ऑब्वियसली कौन होता है, आयरन सल्फेट का क्रिस्टल, जो कि हमने अभी के अभी डिस्कस किया है। तो एक्स यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट बोल दो या फेरस सल्फेट क्रिस्टल बोल दो, एक ही बात है। जब क्रिस्टल होगा तो ऑब्वियसली उसके साथ क्या होगा, वो हाइड्रेटेड है, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड है। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। या तो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट बोल दो या फेरस सल्फेट का क्रिस्टल बोल दो, क्रिस्टल फेरस सल्फेट लिख दो, एक ही बात है। और इसके बाद वाई सब्सटेंस क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है, जो कि हमने अभी के अभी डिस्कस किया था। अदरवाइज सारा का सारा ये लिखा हुआ है। तो आपको जस्ट क्या करना है, एक्स और वाई आइडेंटिफाई करना है। ये इतनी सारी ये डायग्राम बनाना है और ये इतना सारा लिखने की कोई नीड नहीं है। ये क्वेश्चन इसके बाद आपको खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैन अकर विदाउट, नो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैन अकर विदाउट एक्सचेंज ऑफ आयरन बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। ऑब्वियसली क्या होगा, जब तक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी तब तक कभी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। तो इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। इसके बाद आपको डिफ्रेंशिएट करना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑब्वियसली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है दोनों रिएक्टेंट्स के बीच में। तो बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो इस केस में बेरियम क्या करता है, बेरियम आयन यहाँ पर क्या करता है, सोडियम सल्फेट से क्या कर देगा, सोडियम आयन को डिस्प्लेस कर देगा और बेरियम सल्फेट का यहाँ पर प्रेसिपिटेट बना देगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, सोडियम सल्फेट में जो सोडियम आयन होता है बेरियम क्लोराइड से क्या कर देगा, बेरियम आयन को डिस्प्लेस कर देगा और सोडियम क्लोराइड यहाँ पर बना लेगा। तो ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देखोगे बेरियम सल्फेट का यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा। ये बेरियम सल्फेट इसके साथ कनेक्ट होगा यहाँ पर, इसके साथ क्या कनेक्ट होगा और इसके बाद क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड का आपको यहाँ पर सोल्यूशन मिलेगा। इसके बाद कहते हैं डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में
यहाँ पर डिफरेंस बताना है। तो बिकॉज यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है उसके रिएक्टेंट से। तो ये क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है दोनों कंपाउंड्स के बीच में। तो ये दोनों के दोनों अभी के अभी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल डिस्कस किया था, तो ये आप एग्जाम्पल यहाँ से ले लेना। और एक्सप्लेनेशन मैंने सारी की सारी बता दी। फिर भी हमने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस हुआ है। अदरवाइज यहाँ पर भी दे रखा है, तो यहाँ पर आप देख लेना। तो आज हमने जितने भी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर ऐड किया है 25, 4, 3, 6 सारे के सारे CBSE और RBSE बोर्ड के यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो मैं यही कहूँगी, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा चैप्टर लर्न होना चाहिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप इक्वेशंस लिखोगे वैसे वैसे आपको इक्वेशंस लर्न हो जाएगी खुद ब खुद। और फिर आप ये पूरा कॉन्सेप्ट करने के बराबर बाद मैंने वीडियोज में सारा का सारा कॉन्सेप्ट NCERT का डाल रखा है, वो वीडियो देखना। उसके बाद इस चैप्टर के सारे इन वीडियोज़ के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना। आप देखना आपको खुद ब खुद सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। एक दो एक्सपेरिमेंट है जो मैंने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस नहीं कर रखे, जैसे कॉपर को जब हम बर्न करते हैं एयर में, ये नहीं ऐड कर रखा, तो ये आप इस वीडियो से ले लेना। और इसके बाद आप देखोगे कि जब भी आप फर्स्ट चैप्टर लर्न करोगे तो आपको सारी की सारी इक्वेशंस लर्न होनी चाहिए, किसमें क्या बन रहा है, वो रिएक्टेंट्स क्या बन रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, रिएक्टेंट्स क्या ले रहे हो, उनकी स्टेज क्या है, मतलब वो किस स्टेट में प्रेजेंट है, एक्वस है, सॉलिड है, कौन सा कलर है उनका, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है, एंडोथर्मिक हीट रिलीज हो रही है, हीट ऑब्जॉर्ब हो रही है। तो आपको कुल मिला के एक केमिकल इक्वेशन में सब कुछ लर्न होना चाहिए फर्स्ट चैप्टर में, तभी आप इस चैप्टर के क्या करोगे, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट कर पाओगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर करेंगे जो कि आपकी फिजिक्स का चैप्टर है, लाइट।